मैम आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर आपके शोहर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं, उनका क्या इलाज होगा? उनका सर फाड़ दे। इतना गुस्सा क्यों? हाँ, गुस्सा करना चाहिए ना, पहले इतनी अच्छी है, दूसरी के साथ क्या कोई ज़रूरी है? नाज़रीन, आपका मेज़बान शाहज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं राइट पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम क्रीम ब्लॉक में आए हुए हैं, यहाँ पर हम लोगों से सवाल करेंगे कि दूसरी शादी के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या, नुकसान क्या हैं। यहाँ पर हम स्पेशल औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, उनके क्या रिएक्शंस आते हैं। तो अगर उनके शौहर दूसरी शादी कर लेते हैं तो उन्होंने औरतों ने कौन कौन से औज़ार तैयार किए हुए हैं कि अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं उनकी क्या रिएक्शन आ जाए लोगों में। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नईम सर। मोहम्मद नहीं, सब क्या करते हैं? मैं सर गारमेंट्स का काम करता हूँ, मेरा अपना कारोबार है। सर मुझे ये बताएं कि दूसरी शादी के बेनिफिट क्या है? दूसरी शादी के बेनिफिट ये हैं बेटा कि पहली बेगम की जो ना वो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि घर में कामकाज के लिए एक दूसरी औरत भी आ जाती है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है उसकी ज़िंदगी आसान होगी, बच्चों को संभालेगी पहले बच्चों को, ठीक है, उसके बाद में खाना बनाएगी। मगर पहली बीवी चीज़ को नहीं मानती, हालांकि उसकी ज़िंदगी आसान हो रही होती है। ठीक है, हर तरह से ज़िंदगी आसान हो रही होती है, ये नहीं कि घर के कैसे काम काज में। मेरी तो यार 4 शादियाँ होनी चाहिए ना। अच्छा, क्योंकि ज़िंदगी पहली की भी आसान हो, उसके बाद में दूसरी वाली की भी आसान हो जाए, फिर तीसरी वाली की भी आसान हो जाए, और आपकी फिर कब आसान होगी? मेरी आसान भाई ऊपर जाके ही होगी। उनकी तो आसान कह रहे हैं, आपकी कैसे आसान होगी? मेरी भाई आगे जाके, यानी कि ऊपर जाके कब्रों में जाके आपकी होगी। बीवी पहली शादी करने देगी, दूसरी शादी करने देगी? हाँ, मेरी बीवी के माइंड। देख ले, हाँ, देख लिया मेरा बेटा। पहली को कोई इतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी इतराज़ नहीं है। अगर उसको इतराज हुआ तो? बिल्कुल भी नहीं इतराज़ होगा यार, जब मैं बोल रहा अगर हूँ। हुआ तो हुआ तो मेरे भाई फिर यही क्या है कि- मारेगी आपको? नहीं नहीं, मारेगी क्या, बीवी बड़ा शोहर को मारती है यार, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, वो इजाज़त मिल जाती है, मिल जाती है। अगर वो इजाजत ना भाई दे मेरे फिर? इस्लाम में अगर इस्लाम में है, शादियाँ अगर इस्लाम में जायज़ है। हैं, इस्लाम में अगर 4 शादियाँ जायज़ हैं तो बेटा वो मिल जाती है इजाज़त। ठीक है, अगर बीवी जो है वो नॉलेज वाली हो तो, अगर वो जाहिल अनपढ़ है तो फिर नहीं मिलेगी आपको, अच्छा, अगर चाहे अनपढ़ फिर नहीं मिलेगी? फिर कभी भी नहीं मिलेगी इसका आपको। मतलब आपको नहीं मिलेगी? नहीं, जिसको दीन इसका मतलब आपको नहीं जिसको मिलेगी? इस्लाम के बारे में यानी कि मुकम्मल पता है ना, तो मिल जाती है। कुछ लोग कहते हैं बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट नहीं है, वो तो बेवकूफ़ लोग हैं यार, उनको थोड़ा समझाएं ना जो वो लोग अकल के अंधे हैं, अच्छा, अकल से पैदल हैं वो लोग। उनको थोड़ा सा बताइए किस तरह की बेनिफिट है? भाई बेनिफिट ये है कि अकल से पैदल आदमी वो लोग हैं कि पहली बेगम की आप ज़िंदगी आसान करें, सबसे पहले बात ये है। ठीक है, उसके काम काज के लिए, उसका हाथ बटाने के लिए कोई दूसरी औरत भी घर में होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर वो बेचारा सेहतमंद है तो फिर जूते खाने के लिए भी ना सेहत अच्छी होनी चाहिए उसकी। ये चीज़ दोनों से, एक से नहीं, दोनों से, ये चीज़ में। सर आपका नाम? उमर। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सर दूसरी शादी के बेनिफिट क्या है? दूसरी शादी का बेनिफिट कोई बेनिफिट नहीं है, पहले से ही पता ठीक रहता है, वो भी बहुत है। नहीं, अगर दूसरी शादी अगर का माइंड बन जाए तो? नहीं नहीं, पहली बात तो माइंड तो तब बनता है ना जब क्या कहते हैं पहले से ना खुश हो। अगर रिश्ता पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर उसको ज़रूरत ही नहीं है दूसरी शादी करने की, जरूरत नहीं है? नहीं ज़रूरत। देख लें, हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं, मिसाल अल्लाह कर हाँ, कर लेते हैं, ठीक है, नहीं, तो करनी बीवी का नहीं क्या रिएक्शन होगा? करनी नहीं है। बीवी का क्या रिएक्शन होगा? पहले बीवी का। वो उसे कुछ नहीं कहेगी, मुझे मार देगी। किससे मारेंगे आप? मुझे जाहिर बात है कुछ सोए को मार देगी। आगे बीवी से लेकिन बात मेरी- कर सकते हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर आपके हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं तो इनका क्या इलाज होगा? इनका इलाज होगा, फिर मैं इनको छोड़ दूंगी। देखिए मारेगी तो नहीं? मैंने करनी नहीं मारूंगी नहीं। नहीं, अगर कर लेते हैं नहीं कर लेते तो फिर मैं छोड़ दूंगी इन्हें। और सर क्या शेयर करेंगे आज हमारे साथ? हाँ? बस ये है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। पहली बात तो ये तो नॉर्मल है ही है, सबको कहते हैं, लेकिन ये है कि हमें एक दूसरे के साथ ना ख्याल भी रखना चाहिए, इंसानियत भी करनी चाहिए। हमारा जो मुआशरा है ना वो हम बहुत बदतरीन होते जा रहे हैं। एक दूसरे का इंसानियत के नाते एक दूसरे का जो है ना दर्द समझे। बाकी जो हालात हैं सियासी हैं वो अलग हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद हम खुद करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम? शनाज। मैम आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर आपके शोहर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं, उनका क्या इलाज होगा? उनका सर फाड़ दे। इतना गुस्सा क्यों? हाँ, गुस्सा करना चाहिए ना, पहले इतनी अच्छी है, दूसरी के साथ क्या कोई ज़रूरी है दूसरी लेके अगर वो आना? कर लेते हैं आपको पता ना चले फिर? वही तो कहा जब पता है। 100% सर फाड़ दें ना, आप अगर परमिशन के बगैर करें तो फिर तो 100% ही फाड़ अगर दें। हम आपसे पूछ के करें तो?
तो भाई मैं परमिशन नहीं देने लगी, मुझसे पूछ के नहीं कर वैसे इस्लाम में 4 शादी की इजाज़त है। नहीं भाई जायज़ है, लेकिन मेरी बात सुने ना, उसके पीछे भी रीज़न है ना कि कई तरह के रीज़न है। अगर औलाद नहीं है या रिज़्क नहीं है, कई तरह के रीज़न है। अगर आप बगैर किसी रीज़न के करते हैं, एक अच्छी आपकी वाइफ भी है, तो फिर तो वो तो गलत है ना भाई। वो आप ही सिर फाड़ देंगी। 100%। देख लें आपने हस्बैंड का सिर फाड़ दिया आप। तो भाई फिर वो भी तो गलत कर रहे हैं। जब उनको हर तरह से एक अच्छी वाइफ मिली है, हर तरफ से वो ठीक है, तो फिर वो तो गलत है ना। जब वो राइट हो तो वो लहदा बात है। चले क्या मैसेज देगी मैम? नहीं अलहदा बात क्यों है? हम अलहदा क्या मैसेज देंगे मैसेज क्या देंगे? मैसेज तो मैं यही दूंगी कि हस्बैंड को चाहिए पहले तो अपनी जो वाइफ है अगर अच्छी है तो उनके साथ बिल्कुल होनेस्टी से चलें, बिल्कुल भी गलत तरीके से ना चले, अपनी वाइफ की कदर करें, इज्जत करें। हाँ अगर कोई रीज़न हो कोई उनके पास तो फिर तो वो करे तो समझ आती है, वरना फिर वो तो फिर गलत है ना। वालेकुम सलाम। मैम आपका नाम? फरत। मैम दूसरी शादी के फ़ायदे क्या हैं? कहने का मतलब अगर आपका शोहर दूसरी शादी करता है तो क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट क्या है? कितना डेंजर सवाल किया है। नुकसान ही नुकसान है। क्या नुकसान है? इस दौर में इंसान हक अदा नहीं कर सकता। एक का नहीं होता तो दूसरी का कैसे कर सकता है? आखिरत में भी अल्लाह ना करे आपका जो खावंद हस्बैंड है वो दूसरी शादी कर लेते हैं, क्या करेंगे आप उनका? छोड़ दूंगी। उसको कूटेंगे नहीं? कूटूंगी भी। हाँ सारी सी बात है, रह नहीं सकता। जब इंसान इतना जब शादी होती है ना बहुत स्ट्रगल करता है इंसान अपने शोहर के साथ। जो सही यानी औरतें होती है ना वो बहुत स्ट्रगल करती हैं, लेकिन आजकल का दौर तो आपको पता ही है ना। अगर इंसान इस तरह से करता है फिर तो अगर आपका हस्बैंड पहले आपसे पूछ ले तो क्या उनका इलाज होगा? ऐसा नहीं इजाज़त दे सकती औरत। नहीं इलाज क्या होगा? अब ये देखें अगर कोई ऐसा कर भी लेता है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए, लेकिन बहुत बुरा होगा अगर ऐसा होता है तो किसी के साथ भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, एक हस्बैंड बीवी इतना प्यार करती है, इस पे जान देती है, उसको कमा के खिलाती है, अर्निंग करती है, जॉब करती है। जॉब वाली बेसिकली इस तरह होती है कि लड़की औरतें जॉब करती हैं सारी ज़िंदगी। एक बंदा गांव से उठ के आया है, हैंड टू माउथ है, रेडियो से कपड़े लेके पहन रहा है और उसको उसने वहाँ तक पहुँचा दिया है जहाँ के उसकी शौहरत सी नींद चली गई है, और वो बाद में जाके शादी कर ले 4 बच्चे पैदा करवा के और पीछे मुड़ के ना देखे, तो ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? इसको स्टैब्लिश किया, इतना उसको प्रमोट किया, इतना हाई लेवल पे लेके आई, उसका क्या है? उसको क्या कर सकता है इंसान? वो आप ही कर सकती हैं जो कर सकती नहीं कर सकते। वो हम उसका क्या कर सकती है औरत? कुछ भी नहीं सिवाय कि अल्लाह पे छोड़ देगी। है। चलिए बहुत शुक्रिया टाइम डेट। मर्डर कर सकते, बच्चों का बाप है ना, हमें उस ये गुनाह आगे भी जाके होना है, ठीक है, और ना ही हम उसको छुड़वा सकते। बेहतर है खुद ही छोड़ दो उसको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम।